चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक फ्लैट है। फ्लैट का नंबर है 302 और लोग कहते हैं जो भी इंसान अगर एक रात उस फ्लैट में रुक जाता है वह सुबह पहले जैसा इंसान नहीं रह पाता है। साल 2022 की बात है। राहुल आईटी कंपनी में नई जॉब करने के लिए चंडीगढ़ में शिफ्ट हुआ था। किराया कम होने की वजह से सेक्टर 22 में उसने एक फ्लैट बुक कर लिया जिसका नंबर था 302। मकान मालिक ने राहुल से बस केवल एक ही बात कही कि रात के 2 बजे के बाद दरवाजा या खिड़की मत खोलना। राहुल जो है मकान मालिक की बात सुनकर के हंस पड़ा। बोला सर ये 2022 चल रहा है, यहाँ की दुनिया में भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। तो पहली रात जो है राहुल रात के 1:30 बजे अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। फिर काम करते करते उसे जो है अचानक उसके दरवाजे पर टक टक की आवाज सुनाई देने लगी। राहुल जो है काम करने में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे पता नहीं था कि कितना समय हो रहा है। उसे लगा कि शायद कोई पड़ोसी लोग होंगे, लेकिन जब उसने घड़ी देखी तो टाइम हो रहा था 2:15 और टाइम देख करके अब राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे फिर मालिक की बात याद आ गई कि वही टाइम है जब मालिक ने बोला था दरवाजा मत खोलना, लेकिन अंदर की जिज्ञासा उसे दरवाजा खोलने पर मजबूर कर दी। वह सोचा कौन हो सकता है, देखने के लिए उसने दरवाजा खोला और राहुल जब दरवाजा खोला तो देखता है बाहर कोई भी इंसान नहीं था। बस फर्श पर एक पुराना कैसेट टेप पड़ा था और उस पर लिखा था प्लीज प्ले मी। और फिर राहुल कैसेट टेप को उठा करके दरवाजे के अंदर ले आया और दरवाजा बंद कर दिया। और जैसे ही राहुल ने उस टेप को अपने लैपटॉप में चलाया तो उसमें देख रहा है कि एक लड़की की आवाज आ रही थी। लड़की बोल रही है कि अगर तुम मेरी आवाज को सुन रहे हो तो तुम भी यहाँ पर फंस चुके हो, क्योंकि यह फ्लैट किसी को जाने नहीं देता है। और यह बात जो है राहुल रिकॉर्डिंग में देख ही रहा था, तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप पीछे से बंद हो जाता है और यह देख करके राहुल बहुत ज्यादा डर जाता है। और दरवाजा बंद होने के बाद कमरे में अजीब अजीब तरह से घटनाएं चालू हो गई, जिसे दरवाजों पर अपने आप ही ऐसे खरोचने के निशान उभरने लगे और राहुल के कमरे का फैन अपने आप तेजी से घूमने लगा। और आईने में राहुल देख रहा है कि उसका चेहरा खुद ही नहीं दिख रहा था, बल्कि एक खून से लथपथ लड़की जो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और उसके होठ हिल रहे थे। उसने कहा तुमने दरवाजा खोला। रात के 3 बज गए। राहुल अपनी घड़ी में देख रहा है, तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से नोटिफिकेशन आता है और उस पर लिखा रहता है फ्लैट 302 नेक्स्ट विक्टिम। अब राहुल पूरी तरह से समझ चुका था कि यह कोई सामान्य जगह नहीं है। राहुल ने अगले दिन बिल्डिंग के गार्ड से पूछा तो गार्ड ने बताया कि 5 साल पहले इसी फ्लैट में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। रात 2 बजे उसका दरवाजा अपने आप ही खुला था और उसी दिन से जो भी इस कमरे में रहता है उस किराएदार के साथ कुछ न कुछ अजीब तरह होता है। लेकिन सबसे खतरनाक बात, कोई भी इंसान उस फ्लैट को 3 दिन से ज्यादा नहीं झेला है। उस रात राहुल ने तय किया कि वह जो है फ्लैट को छोड़ देगा और जैसे ही उसने अपना सारा सामान बैग में पैक करने लगा तभी उसका दरवाजा फिर से बजा टक टक टक। इस बार दरवाजे के नीचे से खून बह रहा था और एक आवाज आई, इस बार बाहर से नहीं मैं अंदर आ रही हूँ। यह देख करके राहुल का शरीर पूरी तरह से कांपने लगा और उसने इस बार दरवाजा नहीं खोला। और फिर देखते ही देखते अचानक दरवाजे की कुंडी अपने आप खुल गई और बाहर से एक सफेद साड़ी में पहनी हुई लड़की अंदर आ रही थी। उसके बाल पूरे चेहरे पर थे और जमीन पर
उसके पैरों से खून टपक रहे थे। लड़की धीरे धीरे राहुल के पास आई और वह धीमी आवाज में बोली कि अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो। राहुल यह देख करके जोर से चिल्लाया और बोला, तुम कौन हो और तुमको मुझसे क्या चाहिए? और फिर लड़की ने अपना चेहरा उठाया। राहुल देख रहा है कि लड़की की आंख पूरी तरह से लाल थी। उसने कहा, मेरा नाम रिया है और मुझे इसी फ्लैट में बंद करके मार दिया गया था। उसकी बात सुनकर राहुल एकदम सन्न हो गया और उसने सोचने लगा यह आत्महत्या नहीं थी, इसका मतलब यह मर्डर था। रिया ने बताया कि वह जो है इसी फ्लैट में अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती थी और एक दिन रात 2 बजे दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और लड़के ने गुस्से में आकर के उस लड़की को उसी कमरे में मार दिया और सबको बता दिया कि यह आत्महत्या है। लड़की ने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी आत्मा उसी कमरे में फंस गई और आज जो भी इंसान उस कमरे का दरवाजा खोलता है वो उसका बदला बन जाता है। रिया ने राहुल की तरफ देखा और बोला, अब तुम मेरी जगह लोगे। अचानक राहुल के हाथ पर कट के निशान पड़ने लगे और राहुल जोर जोर से घबराने लगा। उसकी आवाज अब धीरे धीरे बदलने लगी। घड़ी फिर से 2 AM पर आ गई। वही आवाज टक टक और वही दरवाजा। अब राहुल पूरी तरह से समझ गया था कि यह एक लूप है। हर नया किराएदार उसी रात को बार बार जीता है। राहुल ने हिम्मत जुटाई और उसने कैमरे में रखी वही टेप फिर से चलाई। इस बार आवाज आई, अगर तुम सच जान गए हो तो तुम उसे बाहर लाओ। राहुल को समझ आ गया कि असली कातिल अभी जिंदा है। और फिर अचानक बाहर से किसी के चलने की आवाज आई। राहुल ने झांककर देखा कि बाहर एक आदमी खड़ा था और वो आदमी कोई और नहीं था, वो वही आदमी था रिया का बॉयफ्रेंड। और राहुल उसे देख करके चौंक गया क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं, इसी मकान का मालिक था। मकान मालिक राहुल के कमरे में आया और बोला मुस्कुराकर, हर बार कोई न कोई इंसान यहाँ पर आकर के फंस जाता है और मैं उसकी जगह बच जाता हूँ। और यह देख करके रिया की आत्मा गुस्से में आ गई और वह जोर से चिल्लाई। दीवारें अपने आप हिलने लगी, फ्लैट धीरे धीरे टूटने लगी और अचानक रिया ने उस आदमी को पकड़ लिया और उसे पकड़ करके दीवार के अंदर ले गई। अगली सुबह गार्ड ने देखा फ्लैट नंबर 302 का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। बस एक नया कैसेट पड़ा था जिस पर लिखा था, राहुल, अगर तुम भी कभी चंडीगढ़ जाओ और अगर तुम्हें कोई सस्ता फ्लैट मिले तो तुम उसे मत लेना, और अगर लेना भी तो रात में उठकर दरवाजे या खिड़की को मत खोलना। क्या आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि अब अगला नंबर राहुल का था, राहुल के साथ क्या होगा? तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के लिए वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट पार्ट में।